सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। अगर आप दांत से बहुत परेशान हैं, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी दांत ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, आज मैं आपको यही बताऊंगा और इसका कैसे इलाज करें जिससे दांत बिल्कुल ठीक हो जाए। आमतौर पर जिसे दांत कहते हैं वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है और इसको हम कहते हैं टीनिया इन्फेक्शन। गर्मी और बरसात के दिनों में अक्सर ये पूरी बॉडी पे कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जांघों में होता है, जिसे हम कहते हैं टीनिया क्रूरिस। आमतौर पर अगर ठीक से इलाज करें तो ये 1-2 महीने में दांत बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इलाज ठीक नहीं हुआ, अपने आप इलाज करते रहेंगे तो ये सालों और महीनों बीत जाते हैं इसके अंदर। दांत ठीक नहीं होने के कई कारण हैं। उनमें से जो सबसे कॉमन कारण है वो ये है कि बाजार में दांत ठीक करने की अनेक दवाइयाँ मिलती हैं और आप कोई सी दवाई उनमें से ले आते हैं। इन दवाइयों में से ज़्यादातर स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, शुरू में जब आप लगाते हैं तो थोड़े दिनों के लिए आपको अच्छा लगता है क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन कम कर देता है, उससे लालाई कम हो जाती है, खुजली कम हो जाती है, तो आप समझते हैं कि दांत ठीक हो गया, लेकिन वास्तव में दांत ठीक नहीं हुआ। ये केवल इससे इन्फ्लेमेशन ठीक हुआ है, फंगस अभी भी उसके अंदर बनी हुई है। इसलिए अगर आपका दांत ठीक होना है तभी होगा जब आप प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट से आप इलाज करवाएंगे। आमतौर पर दांत जो है अगर स्किन स्पेशलिस्ट इलाज कराते हैं तो पहले 15-20 दिनों में ठीक हो जाया करता था और केवल दवाई लगाने से ठीक हो जाता था, लेकिन आजकल इतनी बड़ी समस्या हो गई इन स्टेरॉइड्स लगाने के कारण से कि दवाई लगाने के साथ साथ हमें खाने के लिए दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं और उसको भी 1-2 महीने लगते हैं ठीक होने में। दांत के ठीक नहीं होने का दूसरा कारण यह है कि आपने अपने इलाज तो नहीं किया, लेकिन आप किसी जनरल डॉक्टर के पास पहुंच गए और जनरल जो डॉक्टर होते हैं वो इस बीमारी को पहचान नहीं पाते हैं और वो फिर स्टेरॉइड क्रीम प्रेस्क्राइब कर देते हैं, उससे दांत फिर ठीक नहीं होता है। इसलिए अगर आपका दांत कभी भी हो जाए तो आप सीधे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो आपका सही इलाज हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप स्किन स्पेशलिस्ट से इलाज करा रहे हैं फिर भी आपका दांत ठीक नहीं हो रहा है, तो देखिए उसका कारण ये होता है कि आपने उसके बताए अनुसार इलाज नहीं किया। जब थोड़ा सा आराम आ जाता है तो आप दवाई बंद कर देते हैं, दवाई बीच में बंद कर देंगे तो फंगस वापस रीग्रो कर जाएगी, इससे आपकी फंगस पूरी तरह से जाएगी नहीं। इसलिए आप जब तक डॉक्टर नहीं कहे तब तक आपको इलाज बंद नहीं करना है और पूरा इलाज कराएंगे तभी आपका दांत ठीक हो पाएगा। कभी कभी स्किन स्पेशलिस्ट को भी आपके दांत को ठीक करने में परेशानी आती है। उसका रीजन ये होता है कि आप जब पहले से ही स्टेरॉइड्स लगा के आते हैं तो दांत का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है और उसको पहचानने में दिक्कत होती है। ऐसी जब स्थिति होती है तो फिर स्किन स्पेशलिस्ट को कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं और उसके बाद जब कंफर्म हो जाता है कि फंगस है तभी फिर उसका इलाज किया जाता है। अगर आपको टीनिया इन्फेक्शन है और साथ में आपको डायबिटीज भी है तो हो सकता है टीनिया इन्फेक्शन ठीक हो जाए और उसके कुछ दिनों बाद वापस अब वो इन्फेक्शन हो जाए। तो अगर ऐसा है तो आप टीनिया इन्फेक्शन के साथ साथ अपने डायबिटीज का भी इलाज करिए, उसको कंट्रोल में रखिए, नहीं तो ये बार बार हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोई और भी बीमारी है तो उसका भी दांत के साथ साथ इलाज करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दांत को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले और जरूरी बात तो यह है कि आप कभी भी अपना इलाज स्वयं नहीं करें, कोई भी दवाई केमिस्ट से यहाँ से लेके अपने आप नहीं लगाएं। इसके लिए आप सीधे स्किन स्पेशलिस्ट के पास पहुंचे, वहां पर हम दांत को ठीक करने के लिए लगाने के लिए दवाइयां देते हैं और साथ में खाने की भी दवाइयां देनी पड़ती हैं, दोनों दवाइयां लेनी पड़ती हैं आजकल। लगाने के लिए हम मिकोनाजोल, क्लोट्रामाजोल, सर्टाकोनाजोल, ललिकोनाजोल आदि दवाइयों को यूज करते हैं और इन दवाइयों को सुबह शाम क्रीम या जेल के रूप में लगाया जाता है। इसके साथ ही आजकल लगाने के साथ साथ खाने की भी दवाइयां लेनी पड़ती हैं। खाने की दवाइयों में इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफिन, ग्राइसोफिल्विन ये दवाइयां काम में लेते हैं, पर ये ध्यान रखिए इन दवाइयों का कोर्स 1 से 2 महीने तक होता है, बीच में आप कभी भी बंद नहीं करें। अगर बीच में बंद कर देंगे तो दोबारा दाद हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ में खुजली को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन देनी पड़ती है और अगर आपके कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया साथ में तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी। आपको दाद बार बार नहीं हो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी और इनमें सबसे जरूरी चीज ये है कि आप गर्मी से, पसीने से और गीलेपन से बचें। टाइट कपड़े नहीं पहने, कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहने और खासकर अंडरगारमेंट्स का ध्यान रखें। रोज नहाएं, आप अपनी पर्सनल हाइजीन अच्छी रखें। अगर आप स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं तो उनको लंबे समय तक नहीं पहने, उनको बीच बीच में उतार लिया करें। सॉक्स जो हैं वो रोजाना धुले हुए पहनने चाहिए। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर इलाज लेंगे, सावधानियां रखेंगे तो आप दांत से निश्चित रूप से छुटकारा पा जाएंगे। टीनिया के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है कि ये कैसे होता है, इसका क्या कारण है, इससे कैसे बचें, इसका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है,
तो जो स्क्रीन पर आपके जो लिंक आ रहा है उसको आप क्लिक कर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।